दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जितनी बात करेंगे बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि इन दो सिक्कों में क्या चीज कॉमन है और क्यों मैं आज आपके सामने ये दो ही सिक्कों का वीडियो लेके आया हूं। मतलब चाहता तो मैं 5 रुपए के बहुत सारे कॉमेमोरेटिव कॉइन है सबका एक साथ भी बना सकता था, लेकिन ये दोनों सिक्कों के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। इसके अंदर एक दो सिक्के और भी आते हैं, लेकिन उनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। ओनली बात करेंगे तो दो इन सिक्कों के बारे में। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये दोनों सिक्के हैं और दोनों सिक्के 2007 के कॉमेमोरेटिव कॉइन है। इन सिक्कों की खासियत क्या है वो अभी आप देखना। इन सिक्कों के सारे पिक्चर सेम देखने को मिलेंगे आपको। ये सिक्के 6 ग्राम वजन के साथ में जारी किए गए, दोनों ही सिक्के 6 ग्राम वजन के। दोनों सिक्कों की अगर बात करें साइज की तो दोनों ही सिक्कों की साइज सेम है। 23 mm की साइज के साथ में इन सिक्कों को जारी किया गया है। और बात कर लेते हैं अगर एज की, तो सिक्योरिटी एज के दोनों ही सिक्के हैं। इन सिक्कों के अंदर जो और खास चीज आपको देखने को मिलेगी वो है इन सिक्कों का मिंट मार्क। ये दोनों सिक्के एक ही मिंट ईयर में जारी किए गए हैं, मुंबई मिंट के दोनों सिक्के हैं। अब इन सिक्कों को कीमती बनाने की जो इन सिक्कों की वजह है वो भी सेम है। दोनों सिक्कों में वो भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको आगे मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे ये दोनों सिक्के रेयर हैं और दोनों ही सेम क्यों हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक अच्छा कलेक्शन तैयार होता है। सबसे पहले हम लोग जो सबसे कीमती सिक्का है उसके बारे में जान लेते हैं। इन सिक्कों के अंदर एक चीज और भी है, वो ये है कि दोनों सिक्कों के अंदर कहीं पे भी इन सिक्कों की ईयर मेंशन नहीं की गई है। ये भी इन सिक्कों की खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। ये सिक्का इन दोनों सिक्कों में ज्यादा कीमती सिक्का है, पहला सबसे कीमती सिक्का है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर इस सिक्के को देखते हैं हम लोग रिवर्स भाग से, तो बीच में बाल गंगाधर तिलक का पोर्ट्रेट बना हुआ है और ऊपर में देवनागरी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती अंकित है और नीचे 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और उसके नीचे जाके देखते हैं तो एक एम बना हुआ है, एम का मिंट मार्क बना हुआ है। मुंबई मिंट का मिंट मार्क होता है डायमंड का मिंट मार्क, लेकिन इस सिक्के में आपको देखने को मिलता है एम का मिंट मार्क। और आपको ये चीज ढूंढनी है अपने सिक्कों के अंदर, ये बहुत जरूरी जानकारी है। एम मिंट मार्क को आपको नोट करना है, नोट करने वाली चीज है। यहां से स्क्रीनशॉट मार ले, इस वीडियो के अंदर यहां से स्क्रीनशॉट मार ले इस सिक्के की। आपको डायमंड का मिंट मार्क नहीं देखना है, इस सिक्के में देखना है आपको एम का मिंट मार्क। एम का मिंट मार्क देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये सिक्का कीमती क्यों है। और अगर इस सिक्के की एज की बात करें तो ये सिक्योरिटी एज का सिक्का है। बात कर लेते हैं सिक्के की ओवर भाग की, तो बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 5, एक साइड भारत रुपए देवनागरी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में। तो आपको इन सिक्कों के अंदर जो चीज नोट करने वाली है वो है एम का मिंट मार्क। एम का मिंट मार्क आपको प्रूफ सेट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इन सिक्कों के अंदर ये सर्कुलेशन के सिक्के हैं, सर्कुलेशन में आए हुए सिक्के हैं FSS मेटल के। इन सिक्कों के अंदर आपको एम मिंट मार्क देखना है। ऐसा सिक्का मिल जाता तो इस सिक्के की कीमत आपको क्या मिलेगी उसके बारे में बता देता हूं। ऐसा सिक्का आपको UNC कंडीशन में 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए के बीच में दिला सकता है। अगला जो 5 रुपए का सिक्का है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थीम्स के साथ में जारी किया गया सिक्का है। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को 50 साल पूरे होते हैं, उसको यादगार बनाने के लिए इस सिक्के को जारी किया जाता है। ये भी 2007 में ही इस सिक्के को भी जारी किया जाता है। और अगर हम लोग देखते हैं इस सिक्के को रिवर्स भाग से, तो बीच में गांधी जी का पोर्ट्रेट बना हुआ है और एक गांव का दृश्य दिखाया गया है, जिसके अंदर एक लेडीज है कि जेंट्स है वो चरखे के पास में बैठा हुआ देखने को मिलता है और उसके नीचे 50 ईयर लिखे हुए हैं। तो ये जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि इसको 50 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में उसको यादगार बनाने के लिए इस सिक्के को जारी किया जाता है। 2007 में इस सिक्के को भी जारी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों सिक्कों का मिंट ईयर सेम होता है। और अगर देखते हैं ऊपर की साइड में, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग हिंदी में अंकित है और उसके नीचे 50 वर्ष हिंदी में लिखे हुए हैं। और उसके नीचे की साइड में देखते हैं तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उसके नीचे जाके देखते हैं
तो 2007 जो है उसके बीच में एम का मिंट मार्क बना हुआ है। मतलब इस सिक्के में भी आपको जो देखना है एक रेयर सिक्का निकालने के लिए, तो एम का मिंट मार्क देखना है। एम का मिंट मार्क एक्चुअली में होता है प्रूफ सेट के अंदर। प्रूफ सेट के जो सिक्के होते हैं उनके अंदर आपको एम का मिंट मार्क देखने को मिलता है। बट ये जो एम मिंट मार्क के सिक्के हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के दोनों सिक्के, ये सर्कुलेशन के लिए सिक्के आए थे और सर्कुलेशन में ये सिक्के देखने को मिले। इन सिक्कों में भी आपको मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो सिक्का ढूंढना है, निकालना है, सर्कुलेशन से कलेक्शन करना है जिस सिक्के का, वो सिक्का देखना है एम मिंट मार्क का। एम मिंट मार्क के सिक्के आपको सर्कुलेशन में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास में एम मिंट मार्क का ही होगा, लेकिन आपको देखना है डायमंड की जगह पे एम का मिंट मार्क, जो कि 2007 को बीच में से डिवाइड करके एम देखने को मिलेगा। ये सिक्का भी सिक्योरिटी एज का ही सिक्का है। और अगर ओवर भाग से इस सिक्के को भी देखा जाए तो बीच में आपको अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 5 और एक साइड भारत रुपए देवनागरी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। जो मेन मोटिव होता है वो सिक्के की कीमत क्या मिलेगी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिक्का भी अगर आपके पास में होता है यूएनसी कंडीशन में, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का, मतलब बिना यूज किया हुआ सिक्का मिल जाता है, तो इस सिक्के की कीमत आपको 2000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाती है। अगर आप खरीदोगे तो इस सिक्के की शायद कीमत आपको और ज्यादा चुकानी पड़ सकती है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में आप बेचोगे इस सिक्के को 2000 के आसपास आपको मिल सकते हैं। सिक्के की कंडीशन हमेशा डिपेंड करती है और एक एरर या रेयर सिक्का ही सेल होता है। याद रखना, किसी एग्जीबिशन में जाओ या आप कहीं पे भी जाओ, आपका सेल वही सिक्का होगा जो रियल में रेयर होगा। और इन सिक्कों के अंदर अगर आपको मिलता है डायमंड का मिंट मार्क, तो वो ओनली सिक्के की फेस वैल्यू के साथ में जाएगा। तो सिक्के को पहचानने की गलती बिल्कुल ना करें। आपको देखना है इन सिक्कों के अंदर एम का मिंट मार्क। इन सिक्कों को जो चीज रेयर बनाती है वो है एम का मिंट मार्क। अगर आपके सिक्के में एम का मिंट मार्क होता है तो वो सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम पे। इस सिक्के का फोटो भेज के अपना सिक्का वेरीफाई करवा सकते हैं और अपना सिक्का सेल भी कर सकते हैं। सिक्के की कंडीशन बताई सारी लागू होगी। यूएनसी कंडीशन का सिक्का होगा तब भी बताई हुई कीमत मिलेगी, वरना सिक्के की कीमत कम हो सकती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।